देवादिदेव अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हर जीव अपना कल्याण करना चाहता है। सुख को पाना चाहता है। सुख कैसे मिलता है? जब सुख के रास्ते को हम अपनाने की कोशिश करते हैं और उस पर चलते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है। एक सांसारिक सुख होता है, इंद्रिय सुख होता है, वो मोमेंटरी प्लेजर देने वाला, क्षणिक सुख देने वाला होता है। लेकिन एक आत्माश्रित सुख होता है, उसका पुरुषार्थ आत्मा को पाने के लिए होता है। तो मोक्ष मार्ग में यह जीव कदम बढ़ाता है। बिना दीक्षा लिए, बिना मुनि पद को अंगीकार किए हम वहां पर पहुंच भी नहीं सकते। कल इसी विषय में आप लोगों से कुछ कहा था। दीक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? आज से 20 वर्ष पूर्व 2004 में हम लोगों की दीक्षा हुई थी गुरुदेव के कर कमलों से। हमारा जीवन गुरुदेव से प्रभावित तो रहा है, साथ में कुछ अन्यों से भी प्रभावित रहा है। जो अन्य मुनिराज है संग में, विशेष रूप से उनसे भी रहा है। क्योंकि बड़ों से हम ज़्यादा खुल नहीं पाते। खुलते एक झिझक रहती है, एक डर रहता है, या एक सम्मान का बहुत भाव रहता है। छोटे हमें निर्देशन खुल करके दे सकते हैं, संकेत तो बड़े ही देते हैं, पर छोटे विशेष रूप से उन बातों को भी बता देते हैं जिनसे हमारा विकास होता है। पूज्यवर समय सागर जी महाराज, जिनकी मुद्रा ही अपने आप में मोक्ष मार्ग और 12 भावना को बताने वाली मुद्रा है। ये दिगंबर रूप कैसा रूप होता है? बालक की भांति सहजता को लिए हुए। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनके चरणों में जब बैठा जाता है तो मन की गुत्थियां स्वयं ही सुलझते चली जाती हैं।
एक विश्वास उनके पास बैठने से पैदा होने लगता है, बढ़ने सा लगता है। जो गुरु होते हैं वो हमें हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। हम उनके संकेतों को समझने की कोशिश करें और इस रास्ते पर सही तरीके से चलने की यदि कोशिश करें तो मंजिल को पा सकते हैं अच्छे से। पर आवश्यक होता है कदम बढ़ाना। मात्र सोचने से कार्य नहीं होता है, और आप लोग सिर्फ सोचते ही रहते हो, है ना, करते कुछ नहीं। जब हमें कुछ करना होता है तो एक प्रेरक निमित्त की आवश्यकता होती है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहे। वो प्रेरक निमित्त हर तरीके से हमें सारी बातों को समझाता है। प्रेरक निमित्त हमें ऊपर उठाता है। वो प्रेरक निमित्त हमें दोषों से बचाता है। हर कठिन रास्तों में संभालता है। और मन यदि नीचे की ओर जाने लगे तो पुनः ऊर्जा से भर देता है। जीवन में प्रेरक निमित्त का संयोग मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे ही नहीं मिलते हैं हमें प्रेरक निमित्त, खोजना पड़ता है चला करके, तब कहीं मिलते हैं। प्राय व्यक्ति उन प्रेरक निमित्त को अपने जीवन में खोजता नहीं। गुरु तो प्रेरक निमित्त होते ही हैं, लेकिन गुरु के साथ साथ कुछ और भी लोग जीवन में हो जाते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की। तो हमारे जीवन में आचार्य भगवान के साथ साथ पूज्यवर समय सागर महाराज जी हमेशा प्रेरक निमित्त के रूप में रहे। आज के मौसम को देख कर के वो दृश्य भी याद आ रहा है। ऐसा ही मौसम उस समय था। डेट कुछ अलग थी, 19 अगस्त की थी, 2 दिन पूर्व। आज भी चौथ है, उस दिन भी चौथ थी, जब गुरुदेव ने हम सब ब्रह्मचारी जी को इरियापत के पश्चात बुलाया था और कहा था नेमिनाथ भगवान को याद करो। क्या कहा था? गुरुदेव के संकेत हमेशा थोड़े से रहस्य वाले होते हैं। गुरुदेव कभी डायरेक्ट बोलते नहीं। चौथ के दिन नेमिनाथ भगवान को याद करने की क्या आवश्यकता हो गई? क्या आवश्यकता हो गई? कोई कल्याणक है भगवान का चौथ का? आज कोई कल्याणक नेमिनाथ भगवान का नहीं। उनका कल्याणक तो श्रावण शुक्ल षष्ठी को आता है। पूछा आप लोगों की बहुत भावना है। हाँ, भावना तो है ही। बस इतना कह करके छोड़ दिया, नेमिनाथ भगवान को याद करो, उनकी जय बोलो और माला फेरो। क्योंकि 2 दिन बाद नेमिनाथ भगवान का वो कल्याणक आने वाला था।
जब ऐसा हुआ, आचार्य श्री ने ऐसा बोला, तब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या होता है। अन्य महाराज जी से जाकर के पूछा कि आचार्य श्री ऐसा ऐसा बोल रहे थे, मुनि श्री प्रसाद सागर जी से था। बोला इसका अर्थ है कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? तैयारी करो, कुछ होने वाला है। हो सकता है दीक्षा हो जाए, क्योंकि गुरु जी तो लास्ट मोमेंट तक बोलते नहीं है, पर हम लोगों को इनडायरेक्ट में 2 दिन पूर्व ही संकेत दे दिया था। और वह संकेत पूरे संघ ने तो समझ ही लिया था, लेकिन हम लोग ब्रह्मचारी थे, समझ नहीं पाए। वह संकेत अपने आप में उस पवित्र दिन को, उस पवित्र पल को लाने वाला संकेत था, जिसकी आकांक्षा साधक हमेशा से करता। एक भाव हमेशा से होता है कि दुनिया में सब कुछ मिलना बड़ा सुलभ है, इस दैगंबरी पद को पाना बड़ा दुर्लभ है। बहुत दुर्लभता से ये पद प्राप्त होता है। इस पद को पाकर के आत्म साधना करना और भी अधिक दुर्लभ है, राधर अधिक दुर्लभ वही है। लेकिन साधना की बात बाद में आती है, पहले उस पद की बात आती है, उस भूमिका की बात आती है। बहुत लंबे समय से जब ये भावना भाई जाती है, तब कहीं जाकर के ये पद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आसानी से इस पद की प्राप्ति नहीं होती है। न जाने कितने समय से ये जीव भाव भाता हुआ आता है, तो हम लोगों को भी यह पद प्राप्त होने वाला था, लेकिन संख्या उस समय ब्रह्मचारियों की 32 थी, 32, और दीक्षा हुई थी 25 की। अब उसमें संकेत किसी को मिला नहीं था कि किसको दीक्षा मिलने वाली है। हाँ, आचार्य भगवान ने इनडायरेक्ट कहा था, कुछ लोगों के बारे में सोचा है। जब कुछ कहा तो संदेह तो उत्पन्न होना स्वाभाविक शुरू हो ही गया, किससे मिल रहा, किससे नहीं मिल रहा। बस विशुद्धि बढ़ाने के लिए कहा गया कि विशुद्धि बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि यह पद बिना विशुद्धि के कभी नहीं मिलता है। बिना पुण्य की और बिना विशुद्धि के, साथ में पुरुषार्थ, विशुद्धि पुरुषार्थ का ही फल होता है। जो बहुत लंबे समय से पुरुषार्थ करता है, तब कहीं जाकर के इसे प्राप्त कर पाता है। यहां पर भी जब दीक्षा हुई थी ना, पर बहुत पहले से घोषणा नहीं हुई थी। 23 दीक्षा, 23 बहुत पहले से दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन 2004 में दयोदय में थोड़ा आचार्य भगवान लिबरल हो गए थे। हाँ, तैयारी लगभग 2 दिन पूर्व ही शुरू हो गई थी, और सबको कहा कि उस भाव को भाव, जो भाव आप पहले से भाते आए हों, उसे ध्यान और ज्ञान का विषय बनाने की कोशिश करो। अगले दिन सारे ब्रह्मचारियों को गुरुदेव का पड़गान भी मिला था।
नवदा भक्ति का लाभ भी मिला था, क्योंकि वह अंतिम अवसर था। अंतिम अवसर ही था। और बिनौली भी निकलती है। आचार्य भगवान की दीक्षा के समय जो बिनौली निकली थी, बड़ी ऐतिहासिक बिनौली थी। ठीक है, हाथी में निकली थी, एक दीक्षा थी, लेकिन यहाँ बहुत सारी दीक्षाएं थी। किस किस की होना था, कितनी होना था, तो पता ही नहीं था, पर कुछ कुछ का नंबर तो क्लियर हो ही गया था। उसमें हमारा भी एक नंबर था। और वह बिनौली हमारी, हम सब ब्रह्मचारियों की, कितने ब्रह्मचारियों की निकली थी जानते हो आप लोग? 22 ब्रह्मचारी। 22 ब्रह्मचारी की ही निकली थी, और वह हनुमान ताल के जिनालय से निकली थी। अतिशयकारी चतुर्थकालीन आदिनाथ भगवान की चरणों से निकली थी। अब देखें गुरुदेव का रहस्य। पहले गुरुदेव ने कितनी दीक्षाओं को सोचा था? कुछ ब्रह्मचारी के लिए बोल रहे थे, हाथ भी बोलते जा रहे थे, लास्ट मोमेंट में बढ़ते चले जा रहे थे। तो संख्या पहले निर्धारित हुई थी 22 की। फिर जिस दिन दीक्षा होने थी 21 अगस्त को, 20 अगस्त को, फिर धीर सागर महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में थे। वो हम लोगों के ग्रुप में नहीं थे, उनकी एंट्री हो गई। 21 अगस्त को सवेरे सवेरे विनम्र सागर महाराज जी का फाइनल हुआ था, और सहज सागर महाराज जी का फाइनल हुआ था। वो लास्ट मोमेंट में सवेरे सवेरे। पर जब 20 अगस्त की वो रात्रि का दिन, शायद आप लोगों ने देखा होगा, रात्रि का दिन तो नहीं कहना चाहिए, जब केसलुंज की वो बेल आती, एक साथ सारे ब्रह्मचारी बैठे हुए थे और कुछ अपने हाथ से कर रहे थे और कुछ के केसलुंज मुनिराज कर रहे थे। देखा हुआ वीडियो? नहीं देखा हुआ वीडियो? आज भी आप लोगों को मिल जाएगा। आचार्य भगवान रामटेक नहीं हो, देवोदय के उस परिसर में बैठे हुए थे, ऊपर हॉल में जहाँ आज स्कूल लगती है, और सारे ब्रह्मचारी रात के 12 बजे ही बैठ कर के केसलुंज अपने हाथ से धीरे धीरे करने लगे थे। कुछ ब्रह्मचारी हेल्प कर रहे थे दूसरों की, कुछ मुनिराज हेल्प कर रहे थे, और सबसे आखिरी में केसलुंज हमारे हुए थे, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। इस समय से अगर महाराज जी नहीं हमारे केसलुंज किए थे। और भी महाराज जी ने सहयोग किया था, लेकिन पूज्यवर समय सागर महाराज जी का विशेष योगदान था हमारे केस लॉन्च करने में। अब जैसे ही केस लॉन्च हुआ, उसी अवस्था में गुरुदेव के दर्शन किए, और गुरुदेव मंद मंद मुस्कान से सबको देख रहे थे और बड़ा आशीर्वाद दे करके वहीं पर भेजते चले जा रहे थे। जब प्रातः काल का वक्त हुआ, बिनौली तो एक दिन पहले ही निकल गई थी, 20 तारीख को ही। जब वो पूरे घोड़े में बैठ कर के, सज धज कर के, पूरे जबलपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए, भ्रमण करते हुए, वैसे राग का परिचय नहीं था वो, पर कहा जाता है जब कोई वैराग्य में बढ़ रहा होता है तो धर्म प्रभावना के लिए, हाँ, राग का स्थान नहीं है वो, धर्म प्रभावना के निमित्त से होता है। कि देखिए, अब जब कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाया जा ही रहा है, तो जैसे तीर्थंकर का होता है कि नहीं,
पालकी में बैठा करके देवता लोग, मनुष्य लोग, विद्याधर लोग लेकर के जाते हैं। फिर वहाँ पर उनका अभिषेक होता है। कौन सा अभिषेक होता है? दीक्षा अभिषेक होता है। और बड़े प्रभावना पूर्वक, ताकि संसारी जीव जो विषयों में फंसा हुआ है, उसी में लीन है, उसी में सुख को मान रहा है, और उसी संसार में उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए भी कुछ ऐसे भव्य आत्मा भी होते हैं, उस अवस्था में जहाँ व्यक्ति संसार की ओर आकृष्ट होता है, राग की ओर आकृष्ट होता है, उससे ठीक विपरीत कुछ ऐसे भव्य जीव भी होते हैं जो वैराग्य की ओर आकृष्ट होते हैं। तो यह दिखाने के लिए कि नहीं, एक मार्ग वह है जो नीचे ले जाने वाला है, और एक दूसरा मार्ग वह है जो ऊपर ले जाने वाला है। वो बिनौली को देख कर के कई लोग बड़े भावुक हो जाते हैं। ऐसे नहीं निकलती, जो आए हाथ में मेहंदी लगाए, जो आए सारी की सारी तैयारी करने में लगे। वैसे से दूल्हे को सजाया जाता है, सजाया तो ऐसे ही जाता है, पर दोनों के श्रृंगार में जमीन आसमान का अंतर। बाहर से श्रृंगार बिल्कुल वैसा ही है, वही पगड़ी लगी है, वही कलगी लगी है, वही मुकुट लगा है, वही माला है। कपड़े तो श्वेत रहते हैं, श्वेत वस्त्र रहते हैं, पर बाहरी श्रृंगार वही हाथों की मेहंदी है, चेहरे का श्रृंगार है, वस्त्रों का नयापन है, लेकिन अंदर कुछ और भाव होता है। कौन सा भाव? सेहरा पहन करके कौन सा भाव पैदा होता है बताइए? संसारी व्यक्ति के हृदय में राग का भाव, लेकिन दीक्षा पूर्व जो सेहरा पहना जाता है, वहाँ संसार की नश्वरता का भाव, और उस नश्वरता को जो परख लेता है, बस वहीं से मोक्ष की यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। उससे पूर्व मोक्ष की यात्रा का प्रारंभ होता ही नहीं है। तो वो दृश्य आज भी ऐसे एज इट इज झूलता है, क्योंकि जितनी अच्छी बिनौली आचार्य भगवान के बाद यदि किसी की निकली थी, तो इतने सारे ब्रह्मचारियों की जबलपुर में निकली थी। ऐसी बिनौली किसी की नहीं निकली। हाँ, जब पूज्यवर समय सागर महाराज जी की दीक्षा हुई थी, वैसे ही हो गई थी। यहाँ जो हुई थी निमावर में, थाली में बैठ करके, थाली बजा करके, गांव के मंदिर गए थे, क्योंकि गुरुदेव पहले संकेत कभी देते नहीं, पर उस समय न जाने गुरुदेव ने पहले से ही संकेत दे दिया, और वह संकेत धर्म प्रभावना का संकेत, वह संकेत पूरे उस शहर के भ्रमण का संकेत, कौन से भावों को पैदा करने वाला, कि एक ऐसा भी रास्ता है जहाँ सारे के सारे युवा थे, बाल ब्रह्मचारी थे, घनी जिनकी दाढ़ी थी, घने जिनके केश थे, और ऐसी घनी केश दाढ़ी में वो घोड़े में बैठे हुए सारे लोग अपने अपने घर में जिनका इंतजार कर रहे थे, अपने द्वारे पर प्रतीक्षा कर रहे थे, हाथों में आरती की थाली और एक एक श्रीफल सब देने के लिए आतुर थे। एक दिन का दूल्हा होता है कि होता है? जब जैसे एक दिन का दूल्हा होता है तो उसके गीत गाए जाते हैं, ऐसे ही जो होनहार या यूं कहे मनमोहक वो भव्य जीव, शास्त्रों में जिसे मनोज्ञ की संज्ञा दी है। कौन सी संज्ञा दी है? मनोज्ञ।
उन्हें देख करके, अभी वे मुनि बने नहीं हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में ही हैं, वस्त्रों का त्याग हुआ नहीं है, लेकिन उस रूप को देख करके भी लोगों का हृदय अंदर से परिवर्तित होने लगता है। और हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कईयों का हृदय उसे देखकर, उस दृश्य को देख करके बदलता है। भले ही वो तात्कालिक भाव पैदा हो, कुछ समय का भाव पैदा हो, पर भाव तो पैदा होता है ना। कितने लोगों ने बिनौली देखी है किसी की भी? हाँ। कौन सा भाव पैदा हुआ? वैराग्य का भाव पैदा। ये बात अलग है, बाद में मुरझा जाता है वो भाव, पर एक बार भी वो भाव पैदा हुआ तो एक संस्कार तो जागता है। वो पूरी बिनौली हो गई, और बिनौली होने के पश्चात धर्म प्रभावना करते हुए सारे के सारे दीक्षार्थी ब्रह्मचारी संध्या काल के समय गुरुदेव के चरणों में पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं। बाद में कौन सा निवेदन करते हैं? प्रत्याख्यान का निवेदन करते हैं, यानी अब आहार जल का त्याग है, इस भाव से निवेदन करते। और इतना ही नहीं, जब हम लोगों की दीक्षा हुई, इसमें एक बहुत सहयोगी यदि कोई कार्य हुआ था तो प्रभु की भक्ति। 64 रिद्धि का विधान सभी लोग करते, सारे ब्रह्मचारियों को आचार्य भगवान कहते थे। वो जो 64 रिद्धि होती हैं, गणधर वलय में आती है, रिद्धिधारी मुनिराज इन रिद्धियों को प्रकट कर लेते हैं। बोले विशुद्धि बढ़ाना है तो उन रिद्धि संपन्न मुनियों को, ऋषियों को याद करके प्रभु की भक्ति करोगे तो ऐसा शातिशय पुण्य। और जितने ब्रह्मचारियों ने वो विधान किया था और उसके व्रत उपवास किए थे, उसका वो फल अलग ही देखने को मिलता। जब प्रत्याख्यान ले लिए और संध्या काल हो गई, निद्रा तो किसी को आई नहीं। अब नींद कहाँ आती है? आती है नींद? नहीं आएगी ना, क्योंकि वो पल जो आने वाला है, और एक उत्सुकता का पल और दूसरा एक भीति भी थी, क्योंकि जीवन में कभी केसवंश किए ही नहीं थे उसके पूर्व। ब्रह्मचारी तो थे, लेकिन केसलुंज का अभ्यास आचार्य भगवान ने कभी कराया ही नहीं था। और मूल रूप से वह उत्सुकता का पल, जिसकी भावना न जाने कितने समय से भाई है, अब वह साक्षात पूरी होने जा रही है। तो किसी की आंखों में नींद थी ही नहीं। सारे ब्रह्मचारी कहने के लिए थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे रात्रि में, पर विश्राम क्या कर रहे थे, हर 5 मिनट में उठ कर के घड़ी देख रहे थे, कितना समय हुआ, कितना समय। भले ही 9:30 10 बजे विश्राम के लिए चले गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं, क्योंकि वह पल अब आने वाला था। और विशुद्धि की तीव्रता तब शुरू होती है जब कोई साधक हाथों से केशों का लॉन्च करने की शुरुआत करता है। वो केश नहीं उखड़ते हैं। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, मानो एक एक कर्म जो है इस आत्मा से वो साधक उखाड़ते हुए चला जा रहा है। वह भाव अंतरंग का भाव, वह विशुद्धि का भाव उस साधक को, उन सारे ब्रह्मचारियों के चेहरे पे प्रसन्नता। भले ही केश दूर हो रहे थे, शिकन किसी के चेहरे पे नहीं, हर एक के चेहरे में वो प्रसन्नता का भाव। और जिसको थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, अन्य सारे साधक मुनिराज ब्रह्मचारी
उनके हेल्प करने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि जब अभ्यास नहीं था तो एकदम से वो हो नहीं पा रहा था। उस समय अन्य मुनि महाराज भी आए और लगभग 3 बजे का वक्त होगा, फिर पूज्यवर समय सागर महाराज जी हमारे साथ पास आए और जो बचे हुए सिर के बाल थे उन्होंने धीरे धीरे बड़ी कोमलता से, मानो कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस प्रकार से उखाड़ना शुरू किया और समय वो आ गया कि सारे केश, चाहे सिर के हो, चाहे दाढ़ी के हो और मूंछ के हो, केशों का भार उतरा तो लगा कि जीवन का बहुत बड़ा भार उतर गया। वैसे बालों का वजन ज़्यादा नहीं होता, होता है वजन? बालों का वजन नहीं होता है, पर अपने बालों का वजन तो बहुत होता है। अपने बाल और अपने बालों का, बाल नहीं अपने वालों का वजन बहुत होता है। जिनसे मोह होता है ना, हाँ, इन बालों का तो वजन नहीं होता है। तो वो बाल नहीं उतर रहे थे, प्रतीत हो रहा था जो अपने बालों का वजन है वह धीरे धीरे हल्का होता चला जा रहा। केशलोंच होने के पश्चात गुरुदेव के चरणों में जाकर के वो ब्रह्मचारी कायोत्सर्ग करते हैं, भक्ति करते हैं और आचार्य भगवान संकेत करते हैं, अब देखो थकान बहुत हो गई है, थोड़ा सा विश्राम कर लो, क्योंकि अब दिन भर का वो कार्य होने वाला है। वह कार्य एक आसान कार्य नहीं है। अभी बाल उखड़े हैं, लेकिन अभी सब कुछ नहीं छूटा है। अभी तो बहुत कुछ बाहर का भी बाकी है और अंतरंग का भी बाकी है। अभी जिनसे मिलना मिल लो, है ना? हाँ, वो तो मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन परिवार वाले कोई छोड़ना नहीं चाह रहे। जिसने दीक्षा ली है उसने मोह त्यागा है, जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने मोह थोड़ी त्यागा। हाँ? देखो तीर्थंकर की माँ कैसी रोती, कैसी रोती, देखा होगा ना पंचकल्याण का वो दृश्य, कैसी उनका मोह नहीं छूटता, बल्कि फाइनल मोमेंट में मोह और बढ़ता है। नहीं बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक जो अपना था अब वो सबका होने जा रहा है कि पराया होने जा रहा है। दो दृष्टि है, अभी तक जो अपना था वो सबका होने जा रहा है, और जो सबका हो जाता है वो किसी का नहीं होता। नीति है ना? जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, ये फैक्ट है। गुरु सबके हैं ना, गुरु किसी के नहीं है, लेकिन गुरु को हम अपना बना सकते। हम आचार्य भगवान की दृष्टि में सारे समान, सब एक जैसे, लेकिन जो उनके शिष्य है उनकी दृष्टि में भी अपने। दृष्टि का अंतर देखना, तो परिवार वालों को क्या लगने के लगा, अभी तक जो अपना था अब वह पराया होने जा रहा है। अब इतनी सोच नहीं होती कि सबका होने जा रहा है। हाँ, इतना विस्तृत दृष्टिकोण नहीं होता है। मोह के कारण तीर्थंकर की माँ का भी नहीं होता है। वो ये नहीं सोचती कि वो तीर्थंकर सबके होने जा रहे हैं, अब तो सबका कल्याण कर लेंगे। तीर्थंकर की माँ को क्या दिखता है कि अब मेरा बेटा पराया होने जा रहा है। ऐसे ही हो, क्योंकि मोह के संस्कार है।
पर गुरु की दृष्टि में क्या रहता है, आचार्य भगवान की दृष्टि में क्या रहता है? वहां प्रसन्नता रहती है। क्यों? अभी तक ये 4 लोगों का ध्यान रखने वाला था, अब दुनिया का ध्यान कि दुनिया उसका ध्यान रखेगी? कौन किसका ध्यान रखेगा? हाँ, गुरु सबका ध्यान कि सारे लोग मिलकर के गुरु का ध्यान? आचार्य भगवान सबका ध्यान, भावनाओं से ये सबका ध्यान रखने वाले, लेकिन सबका कर्तव्य है कि आचार्य भगवान का। पर मोह की दृष्टि में यह समझ में नहीं आता। पर जो इस मार्ग में बढ़ रहा है वह तो बड़ा प्रसन्न रहता है। अन्यों की आंखों में आंसू है, लेकिन उन लोगों की आंखों में, ब्रह्मचारियों की आंखों में कोई आंसू नहीं। तो क्या वो निष्ठुर हो जाते, कठोर हृदय हो जाते कि कोमल हृदय हो जाते? बताइए आप लोग। कोमल हृदय हो जाते ना, क्योंकि सबको चाहने लगते हो। निष्ठुर तो वो है जो चंद को चाहे। निष्ठुर कौन होता है? जो 4-6 लोगों को चाहे, वो निष्ठुर है, क्योंकि सबकी उपेक्षा कर रहा है। निष्ठुर का अर्थ क्या होता है? जो उपेक्षा करने वाला। कठोर किसे कहा जाता है? जो किसी का ध्यान नहीं रखे, इग्नोर कर दे, छोड़ दे। अब जो 4-6 को चाह रहा है और सारी दुनिया की उपेक्षा कर रहा है, तो वो निष्ठुर कि जो सबको चाह रहा है वो निष्ठुर? बताइए आप लोग, आपसे पूछ रहे हैं। तीर्थंकर भगवान निष्ठुर जब दीक्षा ले रहे हैं कि जब घर में है तब वो निष्ठुर? अब माँ की दृष्टि में क्या आता है कि तीर्थंकर तो निष्ठुर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप को, परिवार को छोड़ करके जा रहा है। कथनचित वो अपनी दृष्टि से वो कह रहे हैं, मोह के कारण कह सकते हैं, पर निष्ठुरता वह कहलाती है जब वो अधिक लोगों को, अधिक जीवों को उपेक्षित करके छोड़ दे और स्वार्थी होकर के 4-6 लोगों के साथ रहे। दृष्टि का अंतर देखना। मोहियों की दृष्टि में वे निष्ठुर तीर्थंकर, लेकिन वे निष्ठुर नहीं, वे और कोमल हृदय हो जाते। तो जो वैराग्य पथ पर बढ़ता है, हाँ, परिवार की अपेक्षा कहा जा सकता है, लेकिन जब दुनिया की ओर दृष्टि की जाती है तो करुणा से वो भर उठते हैं। तो वो दृश्य 21 अगस्त शनिवार 2004, अभी तो बारिश बहुत कम हो रही यहाँ पे। उस दिन जो बारिश थी, मानो इंद्रदेव अपने पूरे परिवार के साथ, करोड़ों देवताओं के साथ आ गए थे उस परिसर में, ताकि पहले स्थान रिजर्व कर ले। इतनी रश, इतनी भीड़, 2-2 किलोमीटर तक लोगों की पार्किंग थी, कार की 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पार्किंग थी। जो लोग पहले आ गए थे उन्होंने तो स्थान पा लिया और सवेरे से आना शुरू किया, लेकिन कुछ लोग तो अंत समय तक भी नहीं पहुंच पाए और बीच में ही वह अटके रहे। गाड़ी को फिर छोड़ करके उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? ईरिया पथ वाला रास्ता अपना लिया, है ना। 4 चक्के की गाड़ी को छोड़ करके फिर 2 नंबर वाली गाड़ी, 2 चरणों वाली गाड़ी पे वे सवार होकर के आ गए। ये भी अनुभव होता है। कहने का अभिप्राय, जो दृश्य था उस दिन का वो आज भी ऐसा ही बना है। और जिन जिन लोगों ने उस दृश्य को देखा था, अभी दीक्षा शुरू नहीं हुई थी, दीक्षा के पूर्व की बात बता रहे हैं अभी, और उस समय तो इतना मीडिया का भी प्रचार भी नहीं था।
अभी तो आप घर बैठे देख सकते हैं, उस समय नहीं था ना कि आ गए थे सैटेलाइट टेलीविज़न आ गए थे, है ना, तो जैन चैनल आ गए थे, शायद नहीं हो सकता उस समय। उस समय इतना ज़्यादा बोलबाला भी नहीं था, तो सारे लोग ऐसे बैठे थे बिल्कुल ठस ठस करके। जो जिस आसन में बैठ गया तो फिर मूव कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही यदि अपन ने थोड़ा सा मूवमेंट किए तो रश और भीड़ और बढ़ने वाली थी। कोई स्थान छोड़ने को तैयार नहीं। दूर दूर तक जो इतना बड़ा पंडाल बना था, दूर दूर तक सिवाय सिर के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे थे, व्यक्ति तो पहचान नजर नहीं आ ही नहीं रहे थे, कि हम लोग तो देख ही नहीं रहे थे, पर लोग बता रहे थे। भले ही भीड़ सामने थी, लेकिन हम लोगों को भीड़ नहीं दिख रही थी। सही कह रहे हैं, उस समय तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। उस समय दुनिया नजर आ ही नहीं रही थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ गुरु नजर आ रहे थे, आचार्य भगवान नजर आ रहे थे। वो जो दृश्य है वो अद्भुत दृश्य है। ऐसा दृश्य करोड़ों रुपए भी खर्च कर दो तो देखने को नहीं मिलता है, प्रत्यक्ष में, लाइव में। इमेजिन करो उस दृश्य को। दोपहर का वो समय होने को था और उसके बाद तैयारी होने वाली थी। कौन सी तैयारी? अब क्या हुआ बाद में बताएंगे, आज समय हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि षष्ठी कब है? परसों है। हाँ, बाकी भूमिका कल बता देंगे। कैसे उन मुनिराजों ने हम लोगों को तैयार किया, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन कैसे भावों को रखेगा, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये सारी की सारी घटना जीवन की एक अद्भुत घटना है। हम आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो निरापक समन श्री वीर सागर।